हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ आप लोग सभी को पता होगा कि ऑलरेडी हमने एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट का 7 नंबर तक टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 7 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ इसमें जो है कि हम टेस्ट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। इसमें से हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी ऑफ देवर स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन कितने स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, इसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ओनली एक एक स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है हमारा। ठीक है, लेकिन इसमें इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा करेक्ट है, तो इसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है कि द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसमें दो स्टेटमेंट दे रखा है, बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो दूसरा का आंसर क्या है हमारा सी। ठीक है, कह रहा है कि बोथ 1 एंड 2 दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, तो हमारे इसको पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर वाज द फोर्थ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड अप फोरम हेल्ड। ठीक है, ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम था, ये कहाँ पे हेल्ड किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हमारा न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट 2024। इसके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें पूछा है कि कौन सा ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा सी, मतलब कि 1 और 2 दोनों करेक्ट है। दोनों पढ़ देता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर 72% ऑफ द फ्रेश वाटर विड्रॉल्स। ठीक है, सही है स्टेटमेंट। इसके साथ क्या है, साइज ऑफ द लेक चौड़ हैज डिक्रीज्ड बाय 90% इन द लास्ट 60 ईयर। ऑलरेडी सही है ये। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022 के बारे में हमारा स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें बताना है कि कौन सा फॉल्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा बी, ओनली 2। ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है, वो जो है कि हमारा फॉल्स है। दो स्टेटमेंट इसमें से हमारे फॉल्स है, एक करेक्ट है, लेकिन इसमें बताया नहीं गया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यूपीएससी के बेसिस पे इसने फ्रेम किया है इस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर डिड द इंडियन आर्मी करगा कॉर्प्स एंड द इंडियन एयरफोर्स आईएएफ कंडक्ट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, गगन स्ट्राइक 2 है, किसके किसके बीच में, इंडियन आर्मी करगा कॉर्प्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये कंडक्ट हुआ है, टू वैलिडेट द यूज ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर्स फॉर द मैकेनाइज ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका आंसर हमारा है पंजाब में ये एक्सरसाइज हेल्ड हुआ है, जिसका नाम है गगन स्ट्राइक 2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से पूछा है कि करेक्ट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पढ़ देता हूं मैं। Namaste Yojana is an initiative started by the Ministry of Social Justice and Empowerment and the Ministry of Housing and Urban Affairs। ठीक है, इसके द्वारा जो है कि एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसका नाम क्या है, नमस्ते योजना। नेक्स्ट क्या है, अंडर द नमस्ते योजना मेनली सैनिटेशन वर्कर्स हैव बीन टारगेटेड। कौन क्या टारगेट किए जाते हैं, सैनिटेशन जो वर्कर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है नमस्ते योजना के अंदर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें क्या हमारा हाउ मेनी ऑफ देवर स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कितने स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, ओनली 1, एक स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है और इसमें बताया नहीं गया है कौन सा ट्रू है। द फुल फॉर्म ऑफ द सखी ऐप विच इज इन न्यूज। ठीक है, जो कि न्यूज में था सखी ऐप, इसके बारे में हमको बताया है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका फुल फॉर्म क्या है सखी ऐप का, स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड द नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सखी ऐप का फुल फॉर्म क्या है, स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड द नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दे रखा है हमको यहाँ पे, उसके बेसिस पे क्या बताना है हमको कि इसमें से कौन सा ट्रू है। तो पहला क्या है हमारा, पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लेते हैं पहले। क्या है हमारा आंसर, क्या है बी, मतलब कि ओनली 2। दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, पहला गलत है। तो दो सही है, उसको पढ़ देता हूँ। रिसेंटली बॉर्डर पेट्रोल सर्विलांस ड्रोन जिसका नाम त्रिशूल हैज बीन लॉन्च बाय गरुड़ा एरोस्पेस। ठीक है, त्रिशूल नाम का जो है कि एक ड्रोन सर्विलांस है, पेट्रोल बॉर्डर पेट्रोल सर्विलांस है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें से पूछा है कि इनकरेक्ट कौन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सी जो है कि मतलब बोथ 1 और 2 दोनों के दोनों इनकरेक्ट है, तो पढ़ने से कोई मतलब है नहीं इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या इसमें से ट्रू पूछ रखा है कि कौन सा ट्रू है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ओनली 1।
सक्षम ऐप हैज बीन लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑलरेडी मैंने कई सारे पुराने वीडियोस में भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि सक्षम ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से ट्रू पूछा है, ट्रू कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी, मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। क्या है, ए रजिस्टर्ड जीआई टैग इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, जो जीआई टैग्स हम रजिस्टर करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, मटेरियल्स का, वो 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, उसके बाद से फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है आपको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या पूछा है, किसमें से ट्रू कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 14 का आंसर है बी। ठीक है, ओनली 3, दूसरा स्टेटमेंट हमारा जो है कि करेक्ट है। तो पढ़ देता हूँ मैं, सी विजिल ऐप हैज बीन लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, किसके द्वारा, सी विजिल एक एप्लीकेशन था जिसको जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आईएमटी ट्राईलेटरल ट्राईलेट। ठीक है, आईएमटी ट्राईलेट 2024 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से बताना है कि हमें इसमें से इनकरेक्ट कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी, ओनली 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 जो है कि इनकरेक्ट है। इसमें से मैं जो है कि करेक्ट है उसको पढ़ देता हूँ, तब करेक्ट कौन हुआ हमारा, 1 हुआ। इट इज ए ट्राईलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। ठीक है, आई एम टी ट्राईलेट 2024 क्या है, एक ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है, किसके बीच में, इंडिया के बीच में, मोजाम्बिक के बीच में, साथ ही साथ में कौन है, तंजानिया भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉइंट नेमो। पॉइंट नेमो के बारे में जो है कि कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से पूछ रखा है कि फॉल्स कौन सा है, हमको बताना है फॉल्स कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, डी मतलब कि ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कोई भी इसमें फॉल्स नहीं है, सबके सब स्टेटमेंट ट्रू हैं। इसको पढ़ देता हूँ, पॉइंट नेमो के बारे में। ये क्या है, ब्रिटेन क्रिस क्राउन हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो पे पहुंचने वाले कौन है, ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन है, पहले पर्सन है। दिस इज द फार्टेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, इंडिया के जो है कि सबसे अर्थ का जो सबसे फार्टेस्ट मतलब दूर का पॉइंट है, क्या है ये, पॉइंट नेमो है। इट इज लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक ओशन, ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड। ये जो है कि साउथ पैसिफिक ओशन में है और न्यूजीलैंड के इस साइड में लोकेटेड है। ठीक है, जिसका नाम है पॉइंट नेमो। लुइस मोंटेनिग्रो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री का इनको जो है कि पीएम के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्या है इनका, पोर्तुगल। ठीक है, पुर्तगाल का जो है कि लुइस मोंटेनिग्रो को एज ए पीएम अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं एक बार, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इसरो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, इसका नाम है स्टार्ट। स्टार्ट इसका का प्रोग्राम का क्या एम है, तो ठीक है इसमें बता देता हूँ। स्टार्ट किससे रिलेटेड है, इसरो से रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। और ये ऑलरेडी जो है कि यूके पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, यूके पीसीएस का जो पेपर हुआ तो उसमें पूछा जा चुका है, इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पर्पस क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, टू जनरेट इंटरेस्ट एंड द पोटेंशियल कैरियर्स इन स्पेस साइंस अमोंग द स्टूडेंट। ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए स्टार्ट नाम से एक इनिशिएटिव प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्या है हमारा कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से पूछ रहा है कि ट्रू है। ठीक है, और ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमारे, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब कि 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। पढ़ देता हूँ, ठीक है, क्या है पहला, विथ रेफरेंस टू द इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ईएफटीए के बारे में जो एग्रीमेंट होने वाला है यूरोपियन यूनियन के साथ। ठीक है, इसके बारे में स्टेटमेंट दे रखा है 3 हमारा, पहला क्या, इट एम्स टू अट्रैक्ट 100 यूएस बिलियन टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, 15 साल के अंदर में। इट एम्स टू क्रिएट 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स इन इंडिया थ्रू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ईएफटीए इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइसलैंड, ठीक है, लिechtenstein एंड द नॉर्वे एंड द स्विट्जरलैंड, मतलब ये 4 कंट्री का जो है कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ईएफटीए है। और इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट पढ़ देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द महतारी वंदन योजना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि महतारी वंदन योजना को पीएम मोदी के द्वारा कहाँ पे लॉन्च किया गया, जिसका एम क्या है, प्रोमोटिंग वोमेन एम्पावरमेंट, जो एमन वोमेन जो है कि एम्पावरमेंट की बात करता है। तो क्वेश्चन 20 का आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट रैंको रेलवे स्टेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहाँ पे, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम में। ठीक है, रैंगपो
रेलवे स्टेशन का संबंध कहाँ से, सिक्किम से। और इसके नाम में भी देख रहे हो रेंगपो है, तो कुछ ना कुछ जो कि सिक्किम से होगा रिलेशन। बीच ऑर्गेनाइजेशन इज रिसेंटली रिलीज ए रिपोर्ट, टाइटल क्या है, अनजस्ट क्लाइमेट। अनजस्ट क्लाइमेट नाम से एक रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, एफ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इन व्यू ऑफ द फ्रीक्वेंट डेथ एंड द ग्रोइंग पब्लिक content due to the animal attacks, which state has officially classified human animal conflict as a state specific disaster। किसने डिक्लेयर किया है, तो 23 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, किसने, केरला ने जो है कि ह्यूमन, क्या ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट को एज ए स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर किया है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिशन दिव्यास्त्र। ठीक है, मिशन एक दिव्यास्त्र है, इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोनों के दोनों में पढ़ देता हूँ। डीआरडीओ कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल विथ एमआईआरवी टेक्नोलॉजी ऑन मार्च, इतना ठीक है। मिशन दिव्यास्त्र से संबंधित पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है कि डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजियसली डेवलप अग्नि 5 मिसाइल विथ एमआईआरवी टेक्नोलॉजी, इतना को ठीक है। द फर्स्ट द फ्लाइट टेस्ट नेम द मिशन दिव्यास्त्र वाज कंडक्टेड फ्रॉम द एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड इन उड़ीसा। मतलब कि मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किससे है, डीआरडीओ से, ठीक है, डीआरडीओ से है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, विच इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग द ऑस्कर अवार्ड 2024। ऑस्कर अवार्ड के संबंध में कौन सा करेक्टली मैच है, तो इसमें से जो है कि हम देख लेते हैं 25 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। ऑल दे वो तीनों के तीनों क्या है, तो ईमा स्टोन को क्या मिला है हमारा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, साथ ही साथ में किलियन मर्फी को क्या मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, एक्ट्रेस का अवार्ड ईमा स्टोन को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को, सिलियन मर्फी को, एंड द जोन ऑफ इंटरेस्ट किसको मिला है, बेस्ट इंटरनेशनल मूवी। द जोन ऑफ इंटरेस्ट को क्या मिला है, बेस्ट इंटरनेशनल मूवी का प्राइज मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूएनडीपी रिलीज द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 इन इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 23-24, विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस कंटेक्स्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू ये बताना है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सी, दोनों के दोनों पढ़ देता हूँ। इंडिया इज रैंक 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज विद स्कोर ऑफ 0.3437। इंडिया हैज जम्प 14 रैंक्स इन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आया था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था, इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे थे, इसमें इंडिया का रैंकिंग कितनी है, 108 है। साथ ही साथ में इंडिया ने 14 रैंक जो है कि ज्यादा हासिल किया है पिछली के बार की तुलना में। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर इनाग्रेटेड, ठीक है, इंडिया का पहला फ्यूचर लैब सेंटर कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा त्रिवंतपुरम में। 28 देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट एआई टीचर रोबोट इरिस। इरिस कौन है, इंडिया की पहली जो है कि एआई टीचर रोबोट है, वाज अनवील्ड इन ए स्कूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सबको पता होगा। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सी, केरला में इसको स्टार्ट किया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द एक्सरसाइज भारत शक्ति, भारत शक्ति ऑफ द थ्री आर्मीज ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है इसको, इसका नाम, जिस एक्सरसाइज का नाम है भारत शक्ति। तो 29 का आंसर हो जाएगा हमारा, राजस्थान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील द रिनोवेटेड खोचराव आश्रम इन विच सिटी ऑफ गुजरात टू कॉमेमोरेट द 94 एनिवर्सरी ऑफ द दांडी मार्च। कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद में इसको स्टार्ट किया गया, जिसका नाम क्या है, खोचराब आश्रम। नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिप्लॉयड 7,000 हाइड्रोल robot dolls to keep senior citizens company and remind them to take their medicines in a bid to tackle the growing problem of loneliness among the elderly। किसने किया है ऐसा, 31 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, किसने, साउथ कोरिया ने ये किया है। नेक्स्ट क्या हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू क्रिएट ए फ्रेमवर्क एम एट एनकरेजिंग द यूज ऑफ द डोमेस्टिक करेंसीज इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन विथ विच कंट्री, किसके साथ, तो 32 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, किसके साथ, मंगोलिया के साथ। नेक्स्ट क्या हमारा, तो साहन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज डिस्प्यूटेड बिटवीन विच टू स्टेट, किसके किसके बीच में दो डिस्प्यूटेड ये स्टेट है जो न्यूज में था, ये हमारा 33 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, ठीक है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है सहान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज हैव रिसेंटली एंडोर्स द याउंडे डिक्लेरेशन विद द एम ऑफ एलिमिनेटिंग डेथ्स ऑफ विच डिजीजेस, किसके लिए हुआ है, तो 34 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, किसके, जरा मलेरिया के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, क्या है, ऑपरेशन है और ऑब्जेक्टिव है।
तो पहला क्या है, ऑपरेशन दोस्त। पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच है इसमें से, ठीक है। तो 35 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, मतलब कि 2 और 3 जो है कि करेक्टली मैच है। तो क्या है हमारा, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है, एयर लिफ्टिंग इंडियन नेशनल्स मेनली स्टूडेंट फ्रॉम द यूक्रेन। ये ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे, यूक्रेन से है। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है, हैती। हैती एक जगह है जहां से एविक्यूएशन किया गया था इंडियन नेशनल को, इससे संबंध कहाँ है, इंद्रावती का। दोनों के दोनों ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रिसेंटली डिस्कवर्ड गैंट वोल्केनो नोक्टिस वोल्केनो वाज फाउंड इन विच प्लेनेट, किस प्लेनेट पे पाया गया है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, मार्स प्लेनेट पे। इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हो। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर, किसको जगह सिलेक्ट किया गया है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, गणेश कुमार एंड द सुखबीर सिंह संधू, दोनों लोग को जो है कि इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। Who has been recently nominated for the prestigious सरस्वती सम्मान 2023, किसको दिया गया है ये सरस्वती सम्मान। तो 38 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, प्रभा वर्मा को, ठीक है। सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द एक्शन ऑफ रिवर्स 2024, ठीक है। इसका थीम क्या था। तो 39 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, वाटर फॉर ऑल, जो कि इस बार का थीम था। अब जो है कि नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 विच वाज इन न्यूज रिसेंटली हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 40 का आंसर हो जाएगा बी, हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, वेयर वाज द 12th एडिशन ऑफ द इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग हेल्ड रिसेंटली, कहाँ पे हेल्ड किया गया है। तो 41 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसको हेल्ड किया गया है। नेक्स्ट क्या है, द टर्म ब्लू लाइन रिसेंटली इन न्यूज सर्व्स एज द बाउंड्री बिटवीन द बीच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज, किसके बीच में जो है कि बाउंड्री के रूप में काम करती है ब्लू लाइन। तो ये हमारा 42 का आंसर हो जाएगा बी, किसके, लेबनान और इसराइल के बीच में, ठीक है। लेबनान और इसराइल के बीच में ब्लू लाइन नाम की एक इमेजरी लाइन है जो कि बाउंड्री का काम करती है। रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी ऑनर प्रेसिडेंट मुर्मू विद द ऑनरेरी डिग्री ऑफ द डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ, किसको दिया गया है। तो 43 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, किसको, मॉरिशस यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली बीच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनाइज एन ऑल ओमेन मैरी टाइम सर्विलांस मिशन, किसने। तो 44 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, किसने, अंडमान एंड निकोबार ने, ठीक है। वेयर वाज द खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति, जिसकी प्रोग्राम, जिसका नाम प्रोग्राम का क्या है, कीर्ति प्रोग्राम है, इनॉग्रेटेड रिसेंटली, किसके द्वारा। 45 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। मिशन दिव्यास्त्र रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल सिस्टम, किस मिसाइल सिस्टम से मिशन दिव्यास्त्र संबंधित है। तो ऑलरेडी मैंने आपको अभी कुछ कुछ क्वेश्चन पहले ही इसको बताया था। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अर्थ से, ठीक है, अर्थ से मिशन दिव्यास्त्र न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल सिस्टम, किस मिसाइल सिस्टम से संबंधित है। तो 46 का आंसर हो जाएगा हमारा, अर्थ नहीं होगा, अग्नि 5 होगा, ठीक है। और अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024, क्या है थीम। तो 47 का आंसर क्या होगा हमारा सी, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। विच टीम ऑन द टाइटल ऑफ द सेकंड सीजन ऑफ द वोमेन्स प्रीमियर लीग, किसने जीता था, वोमेन्स प्रीमियर लीग का सेकंड सीजन का टाइटल किसने जीता था। 48 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। पता ही होगा, विराट कोहली जो नहीं कर पाए वो लेडीज कर दिए। माजुली मास्क विच was recently received a GI tag is related to which of the following state, किस स्टेट से रिलेटेड है। 49 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, आसाम से रिलेटेड है। रिसेंटली इन विच कंट्री हैव रिसर्चर्स डिस्कवर a new species of scorpion with 8 ears and 8 eyes and 8 legs, कहाँ पे। तो 50 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, थाईलैंड में जो है कि इसको डिस्कवर किया गया है। इस तरीके से हमने जो है कि क्वेश्चन टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।